हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, ये वीडियो है मेरी बृहस्पतिवार के दिन की। दोपहर के 12:30 यहाँ पे बज चुके हैं और लड्डू भी स्कूल से आ चुकी है। तो मैंने लड्डू के कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और वो लग गई अपने खेल में। तो गाइस, मैंने सुबह से ना बालों में कंघी भी नहीं की थी, तो अब मैं कर रही हूँ कंघी बालों में। और मैं बाहरी कंघी करती हूँ कि जिससे ना जो भी बाल झड़ते हैं वो बाहरी मतलब झड़ जाए। फिर बाद में ना अंदर अगर बालों में कंघी करेंगे ना तो फिर सारे में ना बाल बाल नहीं हो जाते। फिर हम कुछ भी काम करें तो बाल आते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं हमेशा ना बालों में कंघी बाहर ही करती हूँ। तो गाइस, मैं कंघी करने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अब बनाना है मुझे दोपहर का खाना। सुबह से तो मॉर्निंग के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे और अब ये काम हो गया था मेरा शुरू 12:30 बजे से। तो आज मैं आपके साथ अपना यही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि दोपहर के 12:30 बजे से और शाम के 6:30 बजे तक, मतलब 6 बजे तक का रूटीन है ये जो मैं आप सबके साथ अपना शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल और आज बना रही हूँ मैं अरहर की दाल। तो अरहर की दाल में क्या होता है ना, जब भी मैं इसको धुलती हूँ ना तो पीला पीला पानी सा निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दाल में ना आजकल कलर मिला के दे रहे हैं। तो गाइज, आप भी बताना कि आपकी दाल में भी ऐसा ही होता है क्या कि पीला पीला पानी सा निकलता है अरहर की दाल में? मेरी दाल में तो यही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दाल में कलर मिला के देते हैं, कि पीला कलर मिला के दे दिया जिससे दाल पीली पीली दिखे। तो वही मैं सोच रही थी। फिर ऐसी आती है यहाँ पे तो ना अरहर की दाल। आप भी बताना कि आपके यहाँ पे अरहर की दाल में ऐसा ही होता है क्या। और गाइस, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि अरहर की दाल में ऐसा होता है क्या। अगर ऐसा नहीं होता है और मेरी दाल में ही होता है तो फिर ना मैं दाल को चेंज करूँगी, किसी और की दुकान से मंगाऊँगी उनसे बोल के। तो गाइज, यहाँ पे मैंने दाल को चढ़ा दिया है कुकर में और ये दाल ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो मोस्टली क्या होता है ना, दिन में दाल चावल ही बनते हैं और सुबह मॉर्निंग में बनती है रोटी सब्जी। तो यहाँ पे मैं आज अरहर की दाल और चावल बना रही हूँ और मैंने इधर अपने चावल भी भिगो के रख दिए हैं। इतने ही मेरी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। ये दाल ना बहुत जल्दी दो सीटी में ही हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी दाल पक चुकी है, तो तड़का लगाने के लिए कर ली है तैयारी। मैंने इसमें काटा है एक प्याज और एक टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्च, और यहाँ पे चढ़ा दिया था कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद डाल दी थी अपना लहसुन और अदरक जो मैंने मामलिस्ती में कूटा था, तो वो हो गया था। फिर उसके बाद डाल दी थी प्याज, और प्याज होने के बाद डाल दिया है फिर टमाटर, और इन सबको डालने के बाद डाल दूँगी इसमें नमक। और यहाँ पे मेरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और फिर डाल दी है अपनी दाल। तो दाल में तड़का लग गया है और दाल में तड़का लगाने के बाद डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, और दाल बनकर हो गई है तैयार। तो गाइस, दाल तो यहाँ पे बन गई है। फिर चढ़ाऊँगी अपने चावल, और चावल मैं कुकर में ही बनाती हूँ। वैसे तो आप खुले बर्तन में ही बना सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली कुकर में ही चावल बनाती हूँ। तो चावल को मैंने यहाँ पे 2-3 बार धुल लिया था। वैसे तो पहले भी धुल लिया था जब भिगोने से पहले, और फिर अब 1-2 बार अब फिर धुल लिया है, और धुलने के बाद डाल दिया है कुकर में, और फिर चावल को मैं चढ़ा दूँगी। तो चलो बना लेती हूँ यहाँ पे अपना खाना।
गाइस चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पे काट लेती हूँ सैलेड में आज काटूंगी मैं एक प्याज। और आजकल ना आम का सीज़न बहुत है, तो अब ना मोस्टली सैलेड में आम ही कटते हैं खाने के साथ सुबह शाम। और लड्डू को तो आम इतने पसंद है ना, उसको तो मतलब दोनों टाइम आम देते रहो तो वो खाती रहेगी। बच्चों को होता ही है, और गाइस आम तो सबको ही पसंद होते हैं, हम दोनों को भी पसंद है। तो यहाँ पे आम भी मैं काट लेती हूँ साथ में, और साथ में काट लिए है एक प्याज। और फिर लगाऊंगी इनका खाना, क्योंकि मेरे चावल बन गए हैं। अभी चावल को मैंने खोल के नहीं देखा है, क्योंकि मैंने एक सीटी लगाई है, वैसे एक सीटी में हो जाते हैं। और फिर अब मेरी दाल तो बनकर हो गई थी तैयार। फिर लगाती हूँ यहाँ पे खाना, तो यहाँ पे कर लेती हूँ अपना खाना लगाने की तैयारी। और फिर वे भी सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका है गाइस। यहाँ पे बज चुके हैं दोपहर के 2, तो 2-2:30 बजे हमारा खाना हो जाता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है और कभी जल्दी भी हो जाता है। वैसे तो मैं 12:30 बजे बनाना शुरू कर देती हूँ दोपहर का खाना। जब इसके पापा नहीं आते हैं ऑफिस से तो फिर मैं हल्का फुल्का बनाती हूँ। जब ये घर पे रहते हैं तब मैं प्रॉपर दोपहर में खाना बनाती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने अपने चावल भी कर लिए और दही कर लिए साथ में, क्योंकि लड्डू जो चावल खाती है ना, वो दाल से बिल्कुल भी नहीं खाती, तो वो दही से ही खाती है। और मुझे भी मतलब दही में नमक डाल के खाना पसंद है, तो मैंने अपनी और लड्डू की दही में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और वे बिना नमक के खाते हैं। और गाइस आ जाइए खाना खा लीजिए, जिसको खाना खाना है। तो चलो फिर खाते हैं हम अपना खाना। और गाइस यहाँ पे खाना वगैरह सब हो गया था, किचन का काम भी सारा ख़त्म हो गया था, बर्तन वगैरह। तो फिर मेरे कपड़े भी यहाँ पे सूख गए थे, तो फिर मैं बाहर से लेने आ गई अपने कपड़े, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर धूप में पड़े रहते हैं ना कपड़े तो उनका कलर भी चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो मैं उनको उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को उतार के ले आई हूँ। और ये देखो लड्डू ने पूरे बाहर वाले रूम में ना ऐसे अपना सामान फैला के रखा है। और गाइस पूरा दिन इसका ऐसा ही होता है कि पूरा सामान ऐसे फैला के रखती है, और अपनी 3 बुक लेके बैठी है, उसमें वो थोड़ा सा अपना पढ़ाई का काम कर रही क्या है, बस खेलना है उसका कि हाँ बस ये करना है। तो मैं भी सोचती हूँ चलो इसके साथ साथ थोड़ा सीख भी लेगी कि जो कर रही है करने दो। तो पहले मैंने वही उसके सामान को सारा इधर समेटा और फिर बना ली साथ के साथ अपने कपड़ों की तह, क्योंकि आज मेरे और लड्डू के कपड़े तो मैं प्रेस नहीं करूँगी। तो जब लड्डू के पापा के कपड़े होते तब मुझे उनके कपड़ों पे प्रेस करनी होती है, फिर मैं सारे कपड़ों पे प्रेस करके रख देती हूँ। तो आज मैंने तह ही बनाई है। तो गाइस सीधा मिलती हूँ अब मैं आपको शाम को 5 बजे। तो यहाँ पे बज चुके हैं 5। बीच में ना मैं सो गई थी 2 घंटे, क्योंकि ना सुबह से मतलब काम में ना थक भी जाते हैं, तो मैं बीच में 1 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सो गई थी और फिर उठी हूँ सीधा 5 बजे। तो ये है 5 बजे का। तो मैं शाम को पीते हैं कॉफ़ी। तो फिर सीधा मैंने उठ के थोड़ा पानी वगैरह पीने के बाद बना रही हूँ उनके लिए कॉफ़ी, और फिर मैं अपने लिए भी कॉफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग क्या ही बनाना। तो फिर मैंने सोचा यार मतलब इसके साथ कुछ चटपटा सा बना लेती हूँ। तो फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे, आज आप देखना कि मैं क्या ही बनाती हूँ। मतलब मैं ना ऐसा काम कर लेती हूँ जो जल्दी का हो जाता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। वे तो नहीं खाते हैं लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं कॉफ़ी रख देती हूँ, कॉफ़ी में चीनी वगैरह डाल दी है और फिर डालूँगी बाद में। तो गाइस देखना अब मैं क्या ही बनाऊँगी अपने लिए। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने एक प्याज और लेके आऊँगी एक टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो जो वो होती है ना नमकीन वाली, वो सवैयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं गाइस क्या ही बोलते होंगे, जो नमकीन की आती है बेसन वाली। तो वही मैं मोटे वाली थी वो ना मैं गलती से ले आई, तो वो लाने के बाद पता चला कि वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं सोचूं यार इसको ख़त्म कैसे करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि इससे ये बना लेती हूँ, जो खाने में भी ठीक ठाक ही लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, उनको नहीं लगती। तो मैं आज ये कॉफ़ी के साथ बना रही हूँ, कुछ चटपटा सा भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज काट ली थी और एक टमाटर, 2 हरी मिर्च और डाल दी थी सैया, और फिर डाल दिए थे इसमें कुछ मसाले, और फिर इन सबको कर दिया है मिक्स। और गाइस इसमें ना आप नींबू भी डाल सकते हैं। मैंने ना आमचूर पाउडर डाल दिया क्योंकि मेरा नींबू हो गया था आज ख़त्म। तो ये हो गया है बनकर तैयार, झटपट से बनने वाला है ये, तो मुझे अच्छा भी लगता है।
तो ऐसा काम ना मैं कर लेती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी इतने बनकर हो गई है तैयार। गाइस मैंने आज ना कॉफ़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, फैट के नहीं बनाई क्योंकि उसमें लग जाता है टाइम। तो इस तरीके से भी थोड़ा ठीक ही लगती है कॉफ़ी। तो मैं ना जब मुझे बनानी होती है तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बनकर हो गई है तैयार और साथ में ये चटपटा सा नाश्ता। तो वे कुछ काम कर रही हैं अभी, तो उन्होंने बोला मैं भी थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार अपनी गरम गरम कॉफ़ी पी लेती हूँ कि फिर ठंडी ना अच्छी नहीं लगती। तो वही मैं सोच रही, मैं उनको भी आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ, तो वो नहीं आ रही अभी। तो चलो मैं चलती हूँ, उनको दोबारा से फिर बुलाने जाती हूँ। और गाइज़ यहाँ पे हमने पी ली थी अपनी कॉफ़ी वगैरह सब। तो फिर बाद में थोड़ा सा ना मुझे गंदा लग रहा था, तो ये चादर वगैरह ठीक करी मैंने और फिर जल्दी में अपनी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अंदर लास्ट में कमरे में तो नहीं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ना वहाँ पे तो थोड़ा साफ ही है, बस आगे आगे ही लगा लूँगी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। तो जब भी मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है तो इस तरीके से मैं थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये शाम को मैं अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। चलो यहाँ पे और थोड़ा सा रूम भी सेट हो जाता है तो फिर अच्छा भी लगता है काम करने में ना। और फिर सामान भी लड्डू पूरा दिन अपना फैला के ऐसे रखते ना, उसका सारा सामान भी मैंने समेट दिया है। इधर उधर जो फैला के रखा था पूरा दिन, उसका यही काम होता है गाइज। तो होता है ना छोटे बच्चों का, कि छोटे बच्चों के घर में वैसे मोस्टली होता यही है कि सारा सामान फैला के रखते हैं जब देखो। तो यहाँ पे मैं किचन में भी लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और फिर करूँगी मैं बाकी के काम। तो गाइज यहाँ पे अंदर वाले रूम में और बाहर वाले रूम में और जो मेरा पूजा रूम है उसमें नहीं लगाई, क्योंकि वो तो साफ़ ही रहता है, उसमें कोई जाता भी नहीं। मोस्टली बाहर वाले रूम में और किचन में और थोड़ा सा उस वाले रूम में गंदा होता है शाम के टाइम। तो गाइज यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 6:15। तो अब चलती हूँ मैं वॉक पे। यहाँ हो गई मैं वॉक के लिए रेडी। और चलो गाइज चलते हैं वॉक करने। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।